हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज नीलम। तो वेलकम है आपका आज की इस क्लास में एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग। ओके, तो सब लोग क्लास पे ध्यान देंगे। आज की क्लास जो है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन की। तो पिछली क्लासेस में क्या सीखा, पहले उसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। नाउ हमारा जो सब्जेक्ट है एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन। ओके, सो नेक्स्ट आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पिछला रिकैप देखते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। पहली बात तो व्हाट इज एआई। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या होता है? ओके, ट्रांसलेशन इज बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ में ट्रांसलेशन करना, कन्वर्ट करना। जो एक लैंग्वेज से किसी एक सेंटेंस को किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मीनिंगफुली कन्वर्ट करना, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है। एंड टूल्स हमने अभी तक क्या यूज किए थे? चैट जीपीटी यूज किया हमने ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है। और गूगल ट्रांसलेट का यूज किया हमने, और डीप एल का यूज किया हमने, जिसमें से हमने गूगल ट्रांसलेट और डीप एल की जो कंपैरिजन है वो भी किया, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट हमें नॉर्मल यूज के लिए, नॉर्मल ट्रांसलेशन के लिए यूज किया जाता है, और डीप एल थोड़ा बेटर क्लैरिटी और बेटरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो गूगल ट्रांसलेट है ये आपका नॉर्मल ट्रांसलेशन करता है, और डीप एल जो है आपका एक्यूरेसी के साथ में ट्रांसलेशन करता है। ओके, कॉन्टेक्स्ट को समझ के ट्रांसलेशन करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि सबको समझ में आया? बताइए चैट में। यस, ओके, ठीक है। तो अभी कोई बताएगा एआई क्या है? और ये क्या करता है? ओके, गुड। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, जिसे हम इंस्ट्रक्शन दे के अपना काम जो है बताते हैं कि ऐसे करना है। ठीक है। और एआई टूल्स जो हैं एक मशीन है जो ट्रेन होती हैं ह्यूमंस की तरह रिएक्ट और आंसर आंसर देने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो जो पिछला टास्क दिया गया था लास्ट क्लास में, कौन कौन करके लाया है बताएगा? दो सेंटेंसेस थे हमारे पास ना, उनको जो हमारे दोनों टूल्स थे, गूगल ट्रांसलेट और डीपएल, उनका यूज़ करके ट्रांसलेट करना था, राइट? तो पहला सेंटेंस हमारा था, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके? तो इसका ट्रांसलेशन क्या किया आपने? गूगल ट्रांसलेट से क्या किया और डीपएल से क्या किया? ओके।
वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। ओके। अच्छा, तो इन दोनों में जो गूगल ट्रांसलेट और डीपल में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? ओके। वन शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स गूगल ट्रांसलेट का हुआ। ओके कोमल कुमारी, दैट्स ग्रेट। ओके। और नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। लेकिन जब ये यहाँ, क्योंकि 1 2 आया है हर किसी को। ओके। चलिए ठीक है, इसका एग्जाम्पल लाइव देख के करते हैं, ठीक है। माई मदर कुक्स वेरी डिलिशियस फूड। ओके। तो यहाँ दो आंसर मिले हैं हमको। माई मदर मेक्स वेरी डिलिशियस फूड फूड एंड माई मदर कुक्स वेरी डिलिशियस फूड। तो क्या कोमल कुमारी आप बताएंगी, आपने गूगल ट्रांसलेट से किया था या फिर डीपल से? गूगल ट्रांसलेट, ओके। और डीप एल में इसका क्या आंसर आया था आपका? डीप एल से किया था आपने? ठीक है, चलिए ये दोनों हम करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना सेंटेंस देते हैं, हिंदी से इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली अपना सेंटेंस टाइप कर देंगे। हमें, पहला हमारा सेंटेंस था, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो इसका जो गूगल ट्रांसलेट से आंसर है ये है, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, राइट। तो लेट्स सी इसको डीप एल से ट्रांसलेट कैसे करेंगे। डीप एल, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। व्हाट बैंड, हम यहाँ से अपनी हिंदी ले लेंगे क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में करना है। और यहाँ से इंग्लिश हम ले लेंगे अपना, जो हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में, इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यूके इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। ओके। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया था गूगल ट्रांसलेट में, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। एंड जो डी पेल है इसमें भी हमें यही आंसर मिला है, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस हमें ज्यादा नहीं दिखा है। मे बी ये इंग्लिश का जो है वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ओके। यहाँ पे अगर हम एक कोई पैरा लिखेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ सारे डिफरेंसेस आ जाएं, मे बी ट्रांसलेशन में,
और मे बी ग्रामर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, क्या था? मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। ओके, माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। ये हमें किसने ट्रांसलेशन दिया है? गूगल ट्रांसलेट ने, ठीक है। लेट्स सी ये डीप एल में क्या जाता है, इसको हम क्लियर करेंगे। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। माई मदर मेक्स वेरी टेस्टी फूड, ठीक है। अब यहाँ पे आप छोटा सा डिफरेंस देख सकते हो कि गूगल ट्रांसलेट में ये आया है माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। ये सिंपल इंग्लिश है कि खाना बनाने को कुकिंग कहेंगे, ना कि मेकिंग कहेंगे। और ओके, और हमने यहाँ पे डीप एल में क्या देखा? माई मदर मेक्स वेरी टेस्टी फूड, ठीक है। अब यहाँ पे मेक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने एक एक्यूरेसी में आंसर दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बनाती है। ओके, तो बनाने को एक सिंपल गूगल ट्रांसलेट के एआई ने जो खाना है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया कि खाना को पकाया जाएगा, ठीक है, ना कि बनाया जाएगा। ओके, और जो डीप एल है इसने एक्यूरेसी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको वर्ड से एक्यूरेसी ले ली है, जैसे कि बनाती है का मतलब है अगर बनाती है तो बनाना है। ओके, तो इसको उसने क्या किया है डीप एल ने कि मेक्स वेरी टेस्टी फूड कर दिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर ये वर्ड चेंज करके देखते हैं कि पकाती है। नाउ लेट्स सी माय मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। तो यहाँ पे डीप एल में क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी मिलेगी आपके सेंटेंस के वर्ड्स के बीच की, ठीक है। और जो गूगल ट्रांसलेट है ये कॉन्टेक्स्ट बेस पे आपको जो सिंपल इंग्लिश होगी आपकी उसमें ट्रांसलेशन कर देगा। इतना समझ में आया सबको? हम्म। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, इंटरनेट तो प्रॉपर कनेक्टेड है। लेट्स सी मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा, बीच में कौन-सा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया था? कौन-सा सेंटेंस जो है जहाँ पे क्या मैं पढ़ा रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था? आप बता सक ओके, ओके किसको नहीं आ रही है? हो सकता है आप अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए बेटा, ठीक है? अच्छा, तो अब आगे बढ़ें? सबको आवाज़ आ रही है ना? रीता कुमारी क्या कहना है आपको बेटा? अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ? तो हम आते हैं अपनी आज की क्लास पे, ठीक है? और आज की जो हमारी क्लास है, वो है चैट जीपीटी की पे, ठीक है? तो आज का जो हम एक टूल है, एक पावरफुल टूल एआई का पावरफुल टूल यूज़ करेंगे जेट दैट इज़ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपने पिछली क्लासेस में ले लिया है, ठीक है? चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि ट्रांसलेशन में कैसे यूज़ मेनली हम लोगों ने ट्रांसलेशन में ही यूज़ किया है, ठीक है? तो इसके और क्या यूजेस हो सकते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन को हमारे बेटर बनाने के लिए, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है? तो अ, आज के चैटजीपीटी का क्या सेशन होने वाला है? स्मार्ट ट्रांसलेशन यूजिंग चैटजीपीटी जो हमारे चैटजीपीटी से है, इससे हम स्मार्टली ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सीखेंगे। टोन एडजस्टमेंट की उसमें हम जो भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसका टोन कैसे होगा, ठीक है? ये अभी आगे हम देख लेंगे, ठीक है? और प्लस ग्रामर करेक्शन जो सबका कंसर्न रहता है कि एक सेंटेंस अगर इसने ट्रांसलेट किया है, ठीक है?
तो उसका क्या होगा टोन एडजस्टमेंट। ओके, सॉरी, ग्रामर करेक्शन उसका है, ग्रामर करेक्ट है या नहीं है, या और इसको इम्प्रूव बनाया जा सकता है या नहीं। और नेक्स्ट है इम्प्रूव राइटिंग। ओके, तो राइटिंग इम्प्रूव करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम एक सिंपली कोई सेंटेंस बोलते हैं, ही लाइक्स फूड। ओके, हमने ये बोल दिया ही लाइक्स फूड, ये नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे कि हमने किसी को इन्फॉर्म करना है कि बताया, ये चलो ठीक है नॉर्मल वे में कैजुअली कि उसे खाना पसंद है, ठीक है, ही लाइक्स फूड। और इसी को हम अगर इम्प्रूव करना चाहें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ही लाइक्स टू ईट गुड फूड। ओके, जैसे कि इसमें हमने क्या किया है कि जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा और फॉर्मल बना दिया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ चैट जीपीटी वर्सेस गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, तो अभी हमने डीपल से कंपैरिजन किया था गूगल ट्रांसलेट का, अभी आज जो हमें करना है वो है चैट जीपीटी से ट्रांसलेशन, छोटा सा जो भी कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला होगा वर्ड टू वर्ड वर्सेस मीनिंग बेस्ड, ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम चैट जीपीटी से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं, और उसको बेटर प्रॉम्प्ट देके, प्रॉम्प्ट देना तो पता है ना, तो उसको बेटर प्रॉम्प्ट देके मीनिंग बेस्ड भी ट्रांसलेशन करा सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विद गूगल ट्रांसलेट, बट गूगल ट्रांसलेट में हम कोई प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉम्प्टिंग नहीं होती है, वहां पे हम अपना सेंटेंस डालेंगे और उसके अनुसार गूगल ट्रांसलेट उसको ट्रांसलेट करेगा, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो चैट जीपीटी हमारा क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट को समझ के ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है, अगर हमने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि इस सेंटेंस को आप बेटर तरीके से क्लास में रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांसलेट करो, तो वो एक क्लास, आपकी जो कक्षा है उसके बेस पे कि कैसे वहां एक कक्षा में कैसे पेश किया जाएगा किसी एक लाइन को, वैसे ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। एंड अगर आप सिंपली बोल दोगे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू इंग्लिश या ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू हिंदी, ठीक है, तो वो नॉर्मली ट्रांसलेट कर देगा जो भी बेसिक ट्रांसलेशन रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि एक किसी एक सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि वो पढ़ने और सुनने में बेटर लगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड, एग्जांपल देखते हैं कि गूगल ट्रांसलेट जो है वो आपके सेंटेंसेस को डायरेक्ट ट्रांसलेट करता है। ओके, जो चैट जीपीटी है वो नेचुरल ट्रांसलेट करता है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट और डीप एल में क्या था कि उसमें गूगल ट्रांसलेट में बेसिक लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश का या बेसिक लैंग्वेजेस का यूज होता था, ठीक है, ट्रांसलेशन में, और डीप एल में जो होता था वो नेचुरल टोन और एक्यूरेसी यूज होती थी। ओके, आ गया समझ में। ओके, तो अब देखते हैं कि एग्जाम्पल में, ओके, टोन मैटर्स। अब यहाँ पे टोन कैसे मैटर करती है ये हम जानते हैं कि चैट जीपीटी में हमने अगर प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्टिंग हमने सीखी थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह से आप टोन दे सकते हैं अपने किसी एक सेंटेंस को, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है, नॉर्मल एक छोटा छोटा सा सेंटेंस है, हे कम फास्ट। ओके, जो नॉर्मल कैजुअल है, इनफॉर्मल है, जो आपस में हम बातचीत करते हैं जिस तरह से, उसे बोलते हैं अरे जल्दी आना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इसको जैसे कि हम किसी ऑफिस में हैं, ठीक है, और उसको हमें बुलाना है किसी पर्सन को, ठीक है, वो हमारा दोस्त तो नहीं है, कलीग हो सकता है, ठीक है, कलीग से हम ऐसे इनफॉर्मली बात नहीं कर सकते हैं, कैजुअली बात नहीं कर सकते हैं अनलेस यू आर आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, ठीक है, तो हमें वहां पे एक फॉर्मल टोन का यूज किया करना पड़ेगा, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, प्लीज अराइव प्रॉम्प्टली। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या हमने किया है, एक सेम सेंटेंस को हेलो ऐसे बोला कि हे जल्दी आना, अरे जल्दी आना, ठीक है, और इसको हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह से ये देखा पढ़ा, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं चैट जीपीटी में, ठीक है। वेयर इज
कहाँ गया कहाँ गया। बच्चे, क्लास जो है वो सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे ही चलेगी, 4 बजे से 5 बजे तक, ये एआई टूल्स की क्लास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चैट जीपीटी में हम इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हमने यहाँ पे चैट जीपीटी, गूगल पे जा करके चैट जीपीटी सर्च करना है, और हम यहाँ से पहली जो आपकी वेबसाइट है उस पे ज्यादातर पहली ही वेबसाइट आएगी, अनलेस यू आर यूजिंग अदर ब्राउजर। ओके, हम क्रोम पे आ गए, और यहाँ पे हमने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। आप लॉगिन कर सकते हो, आप बिना लॉगिन किए भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट लॉगिन करेंगे तो आपके जो चैट्स हैं, जो भी आपके ये चीजें हैं, वो जो है आपकी सेव रहेंगी। जो भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे, जो भी आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि क्या देखना था हमें, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वे, ठीक है। चलिए सेम सेंटेंस को हम करके देखें। ओके, सेम सेंटेंस को करके देखें। हे कम फास्ट, नॉर्मल। हमने एक बेटर नॉर्मल प्रॉम्प्ट जैसे देना है, ठीक है। ट्रांसलेट दिस इनटू इन हिंदी। ओके, हमने यहाँ क्या किया है, ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। ओके, हमने यहाँ पे किया। अब हमने यहाँ पे हाइफन दिया, नेक्स्ट लाइन पे आए। नेक्स्ट लाइन पे कैसे आएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अरे अरे जल्दी आना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे प्रॉम्प्ट को, नॉर्मल है, अरे जल्दी आना। ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, इन इंग्लिश, ठीक है। अब हमने क्या किया, ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, हे कम क्विकली, ठीक है। अभी हम सेम सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट सेम सेंटेंस इन फॉर्मल टोन, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट हमने दिया, प्लीज कम क्विकली, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इनफॉर्मल वे था हमारा, ये था हे कम क्विकली, एंड जो फॉर्मल टोन था हमारा, वो था प्लीज कम क्विकली, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट चैट, आप यहाँ पे न्यू चैट देख सकते हो। यहाँ पे जितनी चैट्स होंगी आपकी, वो विजिबल होंगी। ये तो हमारे जो है एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे देगा ChatGPT, आपको ट्रेन भी करेगी कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको ट्रेनिंग देनी है कि क्या करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रांसलेट क्या करना है, यार तू कल क्यों नहीं आया, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारी बेसिक इनफॉर्मल लैंग्वेज है। यार तू कल क्यों नहीं आया, ओके, सिंपल है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं क्या हो रहा है, नॉर्मल, हे व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे। अब सेम सेंटेंस को अगर हम गूगल ट्रांसलेट से करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने टोन का जो है कंपैरिजन करना है। जैसे कि हमें जो गूगल ट्रांसलेट डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगा, और चैट जीपीटी हमारा जो है ये नेचुरल ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेट्स सी, ये टोन यहाँ पे नहीं, हम गूगल ट्रांसलेट और उसकी बात करेंगे, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने क्या करना है कि
हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। हमने यहाँ पे लैंग्वेज चूज की अपनी हिंदी। ओके, आप डिटेक्ट लैंग्वेज में कर सकते हो। इसका जो गूगल ट्रांसलेट का एआई है बहुत स्मार्ट है, वो समझ लेगा कि आपने जो लाइन लिखी है वो कौन सी लैंग्वेज में है। ठीक है, चलिए हमने तो चूज कर ली अपनी लैंग्वेज। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं, यार तू कल क्यों नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देंगे क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखो, गूगल ट्रांसलेशन ने क्या किया है, फ्रेंड व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे। ठीक है, अब जो गूगल ट्रांसलेट ने किया है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया है आपके वर्ड का। यार, यार मतलब आप अपने दोस्तों को बोलते हो ना, यार क्या करें, यार तू कल क्यों नहीं आया, यार चल क्लास करते हैं, लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया है, फ्रेंड व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे। ओके, और हमारे जीपीटी ने क्या किया है, हे व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे। तो चैट जीपीटी ने जो यार वर्ड है उसको फ्रेंड ना करके एक नॉर्मल और कैजुअल वे में कर दिया है। ठीक है, तो सिंपल इंग्लिश में हमने ऐसे ट्रांसलेशन किया है। ओके, गूगल ट्रांसलेट भी सिंपल ही इंग्लिश यूज करता है। ओके, अब क्या कर, एक और सेंटेंस देख लें। जैसे कि अभी क्लास स्टार्ट हो गई, आपको किसी को बुलाना है, आप कैसे बुलाओगे, भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, हो गई है, ठीक है, जल्दी आ। ओके, अब यहाँ पे क्या किया हमने, ब्रदर क्लास हैज स्टार्टेड कम क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, भाई को उसने बोला, भाई ब्रदर क्लास स्टार्ट होगी, क्लास हैज स्टार्टेड कम क्विकली, जल्दी आ जा। ठीक है, तो सेम को हम करके देखते हैं चैट जीपीटी में। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसलेट उसको करना है या नहीं है। ठीक है, चैट जीपीटी का कमाल देखते हैं अब, कि हमने सिंपल एक सेंटेंस दे देना है और उसको क्या करना है वो खुद समझ जाएगा। ठीक है, भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आ। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, सेंड कर देना है, सेंड प्रॉम्प्ट। नाउ लेट्स सी कि हमें जो गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी है, दोनों ने क्या ट्रांसलेशन करके दिया है। देखो, गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया है, ब्रदर क्लास हैज स्टार्टेड कम क्विकली। ठीक है, एंड चैट जीपीटी ने क्या किया है, ब्रो क्लास हैज स्टार्टेड कम क्विकली। ओके, एक कैजुअल और प्रॉपर वे में, जैसे कि हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली तरीके से, वैसे उसने कॉन्टेक्स्ट को समझा कि एक सिंपल इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस को। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ना करके उसने बोला, ब्रो क्लास हैज स्टार्टेड कम क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो गूगल ट्रांसलेट है वो आपके सेंटेंसेस को, आपके वर्ड्स को डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, और जो चैट जीपीटी है वो आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ के, जैसे कि आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे जितना क्लियर उसको आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना क्लियर वो काम करेगा, ट्रांसलेशन भी आपका उतना ही क्लियर करेगा। ओके, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, शिवम मिश्रा, मेरा नाम नीलम है। ठीक है, ओके, सुधा कुमारी, मेरा नाम नीलम है, वृंदा नहीं है। थैंक यू। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई पूछेगा कुछ? ओके, थैंक यू शिवम। तो अभी यहाँ पे कोई किसी को कुछ पूछना है, बता सकते हैं आप, कि आगे बढ़े हम लोग?
अच्छा, जब ट्रांसलेशन एआई है तो वो बेटर होना चाहिए ना कंपेयर टू जीपीटी। अच्छा, जो गूगल ट्रांसलेट और आप चैट जीपीटी के ट्रांसलेशन के बीच का डिफरेंस आप अभी समझ नहीं पाए। ओके, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे गूगल ट्रांसलेट हमारा ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है, और जो चैट जीपीटी है ये हमारा एआई टूल है, जो कि हम वर्सटाइल काम के लिए अपने किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, इमेज क्रिएशन, ट्रांसलेशन, कैलकुलेशन, आप किसी भी चीज के लिए चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए किसी एक सिंपल एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, किसी वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए जो चैट जीपीटी है वो भी ट्रांसलेशन एआई का ही यूज करता है, और जो गूगल ट्रांसलेट है वो भी एआई का ही यूज करता है, ठीक है। और उसको बेटर कैसे बनाना है? ओके, हमें सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए तो हम गूगल ट्रांसलेट का यूज करते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेशन की लिमिटेशंस हैं जो हमने पिछली क्लासेस में जानी थी, ठीक है, जैसे कि ये कॉन्टेक्स्ट को कभी कभी नहीं समझ पाता है, ठीक है। और ये जब कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाता है तो जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है उसको कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमने फ्रेजेस का देखा था, ठीक है, जैसे इसका एआई है, उसने अगर फ्रेज को हमारे समझ लिया, जैसे कि ब्रेकर लेग था, ठीक है, और तो इस चीज को अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता, ठीक है, तो यही बोलता टांग तोड़ दो, ठीक है। लेकिन उसको जो फ्रेज समझ में आया, उसके एआई को जो फ्रेज समझ में आया, उसने बोला ओके गुड लक, बहुत अच्छा करोगे, ऐसा हुआ। तो यही चीज होती है कि चैट जीपीटी में हमने जो भी अगर फ्रेज और इडियम्स का यूज करेंगे तो वो पहले समझेगा कि ये है क्या, ठीक है। ओके, ऑन यूज डिपेंडेंट तो नहीं होता है अनिकेत झा। ये होता है कि आपका जो गूगल ट्रांसलेट है वो ट्रांसलेशन टूल है और उसकी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि वो नॉर्मल बेसिक टोन में ट्रांसलेशन करता है, ठीक है, और उसमें एरर हो सकती हैं जिसके लिए हमें चेक करना होता है। ओके, चेक करने के लिए हम उसके जो ग्रामर चेक करने के लिए ग्रामरली का यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ तो आगे बढ़े। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, ओके, ये डिपेंड करता है, ट्रांसलेशन एआई जो है वो बेसिक ट्रांसलेशन ही करेगा या नहीं। जैसे कि हमने सीखा था कि गूगल ट्रांसलेट और डीपल दोनों ट्रांसलेशन टूल्स हैं। ओके, तो गूगल ट्रांसलेट हमारा क्या करता है, बेसिक लैंग्वेज में जो है डायरेक्ट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, और डीप एल करता है, थोड़ा सा स्मार्ट है गूगल ट्रांसलेट से, वो कॉन्टेक्स्ट को समझता है और वो ट्राई करता है कि एक्यूरेट आंसर आपको दे एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू गूगल ट्रांसलेट। ओके, तो क्या फायदा हुआ एक पूरा ट्रांसलेशन एआई बना। तो हम नॉर्मल जो है, हमें गूगल ट्रांसलेशन और डीप एल और ये चैट जीपीटी का यूज कैसे कब करना है ये डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, मान लो, और उसकी जो उसने कुछ बोला, ठीक है, ओके, जैसे कि उसने बोला आई लाइक स्विमिंग, आपने आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है आई लाइक स्विमिंग, छोटा सा सेंटेंस है। आप गए गूगल ट्रांसलेट पे, आपने टाइप किया आई लाइक स्विमिंग, ट्रांसलेट आपने ट्रांसलेशन लैंग्वेज चूज की इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। अब उसको उसने क्या किया, गूगल ट्रांसलेट ने नॉर्मली आपको ट्रांसलेशन दे दिया, मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे तैरना पसंद है, ठीक है। और यही जो सेंटेंस है, ठीक है, आप सिंपली डीप एल में जाओगे तब भी आपको
सेम कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आंसर मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर वर्ड्स में मिल जाए, हो सकता है सेम वर्ड्स में मिल जाए, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोन को देखा कि कैसे टोन मैनेज करते हैं एआई टूल्स में, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टोन होती हैं। हम अब चैट जीपीटी का यूज करेंगे कि फॉर्मल टोन में चैट जीपीटी से ट्रांसलेशन कैसे कराना है और इनफॉर्मल टोन में कैसे कराना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम 3 सेंटेंसेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें हम पहले फॉर्मल वर्जन का यूज करेंगे और फिर इनफॉर्मल वर्जन का यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, नाउ लेट्स गो टू न्यू चैट। अब यहाँ पे हमने अपना एक सेंटेंस दे दिया। पहले एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि फॉर्मल टोन में कैसे प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या किया, सॉरी, इनफॉर्मल टोन में ट्रांसलेट सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक सेंटेंस अपना दे दिया कि मुझे पढ़ाई करना पसंद पसंद है, क्योंकि क्योंकि यह ये मेरे भविष्य के लिए जरूरी है, ठीक है। एक सिंपल सेंटेंस हमने दे दिया और नॉर्मली हमने इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। अब देखते हैं इसने क्या ट्रांसलेशन दिया। आई लाइक स्टडिंग बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट देंगे दूसरा, ट्रांसलेट। अब इसको हम प्रॉम्प्ट दूसरा नहीं देंगे, ठीक है। सेम प्रॉम्प्ट के साथ में हम एक और जो हमें 2-3 और जो भी एग्जाम्पल देखने हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, ठीक है। अब सिंपली इस सेंटेंस को हमने सेंड कर दिया। अब देखते हैं, इसने आंसर किया, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, हम तीसरा सेंटेंस दे देते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। एक नॉर्मल सेंटेंस है, मुझे तुमसे बात करनी है, इसको हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जो हमने ये तीनों सेंटेंस, जो भी ये तीनों सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किए हैं, ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट के साथ, ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। मुझे पढ़ाई करनी पसंद है, क्योंकि मुझे भविष्य के लिए जरूरी है मेरे, जो भी है। और इसका ट्रांसलेशन हमने क्या किया, आई लाइक स्टडिंग बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने दिया, उसका जो ट्रांसलेशन मिला, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, ओके, दैट्स राइट। नाउ मुझे तुमसे बात करनी है, नेक्स्ट सेंटेंस दिस इज, और इसका सिंपल ट्रांसलेशन आपने क्या देखा, आई वांट टू टॉक टू यू, ओके। तो इसको अब बेटर प्रॉम्प्ट के साथ कैसे करना है ये हम देखें, शैल वी। ओके, तो हम न्यू टेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, ओके, एक चैट पे जो हमने ये प्रॉम्प्ट डाला था,
अब इसके आगे हम कोई भी सेंटेंस इसको लिख के दे देंगे, ठीक है, वो एक नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। अब इस ट्रांसलेशन को बेटर कैसे बनाना है, लेट्स सी। जैसे कि हमें अपनी टोन चेंज करनी है, ओके, तो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश विद पोलाइट टोन, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, ऐड कर दिया विद पोलाइट टोन एंड कीप द टोन फॉर्मल, ओके। हमने इस वर्ड पे अपना देखा कि ध्यान दिया है कि जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में विद पोलाइट टोन करना है एंड कीप द टोन फॉर्मल, ओके, और उसको फॉर्मल टोन में ही यूज करना है, ठीक है। नाउ लेट्स गिव द सेंटेंस। हमने यहाँ पे हाइफन दिया, देन हाइफन देन अभी हम अपना सेंटेंस यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। मुझे पढ़ाई, पहला सेंटेंस हमारा यही था, करना पसंद है क्योंकि यह मेरे भविष्य भविष्य के लिए जरूरी है, ठीक है। अब इसको हम सेंड कर देंगे अपने प्रॉम्प्ट को, कि जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा उतनी क्लियर क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, ओके। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, ट्रांसलेशन जो इसका आया है, आई एंजॉय स्टडिंग बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर माई फ्यूचर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर दिया और उसको बोला कि एक फॉर्मल टोन में ही इसको रखना है, ठीक है। फॉर्मल टोन मीनिंग जैसा कि आप ऑफिस यूज या कॉलेज यूज के लिए रखते हो, ठीक है, जो कॉन्वर्जेशनल होती हैं, प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशंस, आप उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हो, जो टोन यूज करते हो बातचीत करने का, वो फॉर्मल होता है, ठीक है। और इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे कि हम आपस में बात कर रहे होते हैं एक फ्रेंडली तरीके से, एक कैजुअल तरीके से, वो हो जाएगा इनफॉर्मल, तो ओके। तो पिछली चैट में हमने क्या किया था, एक सिंपल, लेट्स गो बैक टू दैट चैट। अब हमने यहाँ क्या किया था, नॉर्मल इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने को बोला, किया, उसने किया, आई लाइक स्टडिंग बिकॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर, ओके। उसने क्या बोला कि ये स्टडी मुझे पसंद है क्योंकि ये जरूरी है मेरे फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव किया और उसके साथ में जो हमारा ट्रांसलेशन है ये भी इम्प्रूव होके आ गया कि आई एंजॉय स्टडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक का यूज नहीं किया है, यहाँ पे बेटर वर्ड का यूज उसने किया है कि आप एक फॉर्मल और पोलाइट वे में कैसे बात करोगे, ठीक है, बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर माई फ्यूचर। अब इसने जो भी इम्पॉर्टेंट शब्द है उसका सिनोनिम यूज किया है फॉर बेटर टोन। अब यहाँ पे एसेंशियल टोन जो होता है ये ज्यादातर फॉर्मल वेज में यूज किया जाता है, ओके। आपने इंग्लिश के जो वोकेबुलरी है आप उसमें बहुत सारे वर्ड्स देखोगे जो कैजुअली यूज होते हैं और जो फॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था, लेट्स सी। नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, ओके। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, हम इसको एआई अपना पहले ट्रेन कर चुके हैं, ओके। इसको कहते हैं कि हम अपने एआई को कैसे ट्रेन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम चैट के लिए, ठीक है, कि उसको करना क्या है, हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक बार हमने बता दिया कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है पोलाइट टोन के साथ और फॉर्मल वे में, ठीक है। अब इसने क्या, वी शुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। इसने इसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था, मुझे तुमसे बात करनी है, ओके। एक सिंपल सेंटेंस है, हमने इसको सेंड कर दिया। आई वुड लाइक टू स्पीक विद यू, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मल टोन आ रही है या नहीं आ रही है, चलो कंपेयर करते हैं। ये हमारी पुरानी चैट थी, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, ये हमारा क्या था, वी शुड डू आवर वर्क, वी शुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, ओके। डू और कंप्लीट दो वर्ड आगे,
तो डूइंग इज लाइक ओके, नॉर्मली आपने कैजुअली बात कर ली कि हाँ हमें हमारा काम करना है, चाहिए। और जो फॉर्मल वे होगा हमारा, उसमें हम ये कंपल्सन आ जाता है कि अगर कोई काम है तो उसको कंप्लीट करना इज गुड। ओके, तो उसको क्या करेंगे कि उसको पूरा करने की बात करेंगे, ना कि उसको सिर्फ करने की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या हमारा आंसर क्या मिला है, वी शुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो जितना क्लियर आप प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है, और जिस वे में आप प्रॉम्प्ट दोगे, सेम उसी टोन में आपको आंसर मिलेगा चैट जीपीटी से। ठीक है, तो अब सेम चीज हम गूगल ट्रांसलेट में तो कर नहीं सकते, तो हम अपने ट्रांसलेशन को बेटर बनाने के लिए एक फॉर्मल और इनफॉर्मल टोन है या नहीं है उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, चैट जीपीटी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भी, आई वुड लाइक टू स्पीक विद यू, ये एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो जाएगी, प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था हमारा। हमने तीन सेंटेंसेस अपने चेक कर लिए। ठीक है, फॉर्मल वर्जन में और इनफॉर्मल दोनों वर्जन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाई ग्रामर मैटर्स। ग्रामर क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर जरूरी है, जो भी सेंटेंसेस को करेक्टली यूज करने के लिए वैसे ग्रामर जरूरी है, और क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर जरूरी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ओके, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल जगह पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, एक किसी वेबसाइट में मीट पे आप गए, किसी सेमिनार में आप गए, तो वहां पे आप ऐसे यार अबे तू ये अरे वरे ऐसे करके तो बात करोगे नहीं ने ना, तो उसको भी क्लियर करने के लिए हमें अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ग्रामर को, जैसे कि हमने गूगल ट्रांसलेट से कोई ट्रांसलेशन लिया, ठीक है, और हमें डाउट है कि उसमें कोई ट्रांसलेशन एरर हो सकती है। ओके, जो कि हो सकती है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट की लिमिटेशंस हैं कि आपकी सेंटेंसेस जो है ग्रामर मिस्टेक एरर्स आ सकती हैं, कॉन्टेक्स्ट एरर आ सकते हैं। ठीक है, उनको चेक कर सकते हैं हम, जैसे कि ग्रामरली टूल होता है हमारा, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, अब यहाँ पे हम चाहते हैं ग्रामरली। ओके, हम गए सेंटेंस पे, वेबसाइट पे ग्रामरली एक एआई टूल है जो कि आपकी ग्रामर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, चलो एक यहाँ पे नॉर्मल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वर्जेशन नहीं, चैट्स नहीं, यहाँ पे डॉक्स होता है। ठीक है, हमने न्यू डॉक पे क्लिक किया, हमें कुछ पूछना है या कुछ जानना है कि क्या सेंटेंस सही है या गलत है। लेट्स सी, ओके, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, लेट मी सी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट मी क्लियर, सभी को आवाज आ रही है? ओके, हाँ, ठीक है। ओके, मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं क्लियर कर लूँ, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, चलो ठीक है। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ग्रामरली से कैसे सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। ओके, हमने एक नॉर्मल सेंटेंस लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे हमें एक बटन मिल रहा है आस्क एआई का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कोई सेंटेंस कुछ भी पूछेंगे कि ये सही है या गलत है। जैसे कि हमने सेंटेंस दे दिया, ही डोंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब इसमें सेंटेंस सही है या करेक्ट है या नहीं है, ये हम पूछ लेते हैं और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। यू कैन सी राइट साइड में आपके। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस गलत था। ठीक है, अब जो ग्रामरली है उसने आंसर दे दिया, ही डजंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल गया कि सब्जेक्ट ही रिक्वायर्स डजंट, डज नॉट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डोंट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कोई करेक्ट दे देते हैं सेंटेंस, जैसे कि she went to school yesterday। ठीक है,
देखते हैं सही है या गलत है, ठीक है। नाउ she went to school yesterday, the sentence she went to school yesterday is already correct, no changes are needed। ओके, अब यहाँ पे हमें जो भी सेंटेंसेस हैं आप चेक कर सकते हो ग्रामरली से कि इसकी ग्रामर सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रामरली का यूज। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे क्या है, टूल्स फॉर करेक्शन। ओके, अभी हमने देखा ग्रामरली है, इसको भी हम करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं करेक्शन के लिए। कैसे, लेट्स सी। अब हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, न्यू चैट। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दे दिया चेक नॉर्मल, एक बेटर प्रॉम्प्ट देते हैं हम यहाँ पे, आई एम गिविंग यू सम sentences, please check if any error are there। ओके ओके, एरर्स आर देयर, ग्रामरली ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया क्योंकि ये एक्सटेंशन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। एरर्स आर देयर, ठीक है, इन द सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको प्रॉम्प्ट के साथ में जो भी क्वेश्चन है वो हम दे देना, ही डोंट डू नॉट, ओके कंप्लीट लिखते हैं, डू नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है। अब इसको हम सेंड कर देते हैं नॉर्मली, देखते हैं क्या होता है। ओके, अब इसने क्या किया है, एक हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से उसने क्लियर कर दिया है, देयर इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एरर, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब का यूज है उसका जो तरीका है उसमें गलती है, इसने बता दिया। ओरिजिनल इज ही डू नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है। करेक्ट होगा ही डज नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है। क्यों क्यों, इसने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, with he she it, okay, use does not, not do not, okay, the main verb is in the base form like, okay। जैसे कि नॉर्मल जो ग्रामर, सॉरी आपके जो ग्रामर रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही शी इट आई के साथ में डू नॉट डज नॉट लगता है, ना कि डू नॉट लगता है, ठीक है। एक सिंपल ग्रामर एरर उसने देख ली। नाउ करेक्ट दिस, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटेंस उसको दे दिया, शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। ये हमारा क्या था, नॉर्मल। नाउ देखते हैं क्या इसमें क्या करेक्शन बाकी है। ओके, हमारा सेंटेंस सही था, उसने क्या किया, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, और उसने उसका भी इम्प्रूवमेंट का भी आंसर दे दिया, शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। बोला कि कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द सेंटेंस, हमने यहाँ पे क्या किया था, शी का जो फर्स्ट वर्ड था वो नॉर्मली हमने नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा था। ओके, नाउ लेट्स सी आगे क्या है। नॉर्मल एग्जाम, आई डिड नॉट वेंट, एंड करेक्ट वर्ड क्या होगा, आई डिड नॉट गो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हमने देख लिया। नाउ इम्प्रूव राइटिंग, सिंपल प्लस इज प्रोफेशनल, क्लियर और इम्पैक्टफुल, ठीक है। जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, जो भी आप लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है, ट्रांसलेशन आपका जो होगा वो फॉर्मल वे में क्या होगा, क्लियर और इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। और सिंपल वे में क्या होगा, वो नॉर्मल और प्रोफेशनल वे में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, गेम टाइम। फिक्स द मिस्टेक, अब यहाँ पे क्या है, शी डोंट लाइक्स, शी गो यस्टरडे, आई एम अग्री, तीन सेंटेंसेस हैं। लेट्स सी, अब मैं इसको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, आप अपना जो भी आंसर है वो आप देखो, ठीक है। चलो इसके आंसर्स लिखो आप। ही डजंट लाइक, ओके दैट्स ग्रेट। शी वेंट यस्टरडे, ओके दैट्स ग्रेट प्रिंस। आई एम अग्री, इसका करिए।
अच्छा सुधा कुमारी, आप, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आप इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप पोर्टल से देख लीजिएगा बच्चे। हो सकता है आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि जहाँ पे अच्छा इंटरनेट या अच्छी कनेक्शन अवेलेबल हो, आप वहां से क्लास अटेंड करो, ठीक है। होमवर्क अभी क्लास के बाद मिलेगा, ठीक है। ओके। थोड़ा सा क्लास लंबी जा रही है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा सा एक छोटा सा Q&A सेशन है वो कर ले। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, Q&A हम देखते हैं। नॉर्मल सामने ही हम देखेंगे और इसका जो है आंसर देख लेंगे, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट्स सी। हमने यहाँ पे आपका Q&A रखा हुआ है, वेयर डज को। ओके। पहला क्वेश्चन है, चैट जीपीटी ट्रांसलेशन इज बेटर बिकॉज, क्या होता है, पहला ऑप्शन है हमारा, इस कॉपीज वर्ड्स, ये वर्ड्स को कॉपी करता है। इट अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इट थर्ड इज इट ओनली ट्रांसलेट्स हिंदी। ओके। तो ये सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन करता है। इट इज स्लो, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो स्लो, क्या है कि ये स्लो होता है ऐसा, ठीक है। तो इसमें से हम समझते हैं क्या, इट कॉपीज वर्ड। चैट जीपीटी वर्ड्स को कॉपी तो करता नहीं है, ठीक है। जो भी हम वर्ड देते हैं ट्रांसलेशन के लिए, उसको प्रॉपर जिस भी लैंग्वेज में देते हैं उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, राइट। ठीक है, तो ये वर्ड्स को कॉपी नहीं करता है। इट अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये कॉन्टेक्स्ट को समझता है, जो भी वर्ड या सेंटेंस हम देते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, ये सही है। हाँ ये सही है, ठीक है। और थर्ड इज इट ओनली ट्रांसलेट्स हिंदी, ये सिर्फ हिंदी तो ट्रांसलेट करता नहीं, जैसे कि हमने सीखा कि कोई भी एआई ट्रांसलेशन टूल जो भी है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है। पूरे वर्ल्ड वाइड हम किसी भी लैंग्वेज में किसी एआई टूल से ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, ओके। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इट इज स्लो, ये स्लो होता है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये हमें विद इन सेकेंड्स आंसर दे देता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ भी आंसर दे देता है, जैसे कि हम अपना जितना क्लियर प्रॉम्प्ट देंगे उतना क्लियर हमें आंसर मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, इट अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इट अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट, ओके, दैट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज विच इज अ फॉर्मल सेंटेंस, कौन सा फॉर्मल सेंटेंस बनेगा, जैसे कि हमें फॉर्मल और इन फॉर्मल सेंटेंस सीखे हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मल सेंटेंस होगा, कम फास्ट ब्रो, पहला ये। नेक्स्ट इज प्लीज अराइव अर्ली, जल्दी आ, क्या कर रहा है, ठीक है। ये चारों सेंटेंस में आपका फॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, चलो देखें हम। ओके, बी, ओके दैट्स करेक्ट। बी ऑप्शन है, प्लीज अराइव अर्ली। यहाँ पे क्या, एक फॉर्मल, एक प्रोफेशनल टोन नजर आ रहा है कि आप किसी व्यक्तिगत तरीके से किसी पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई कैजुअली या फ्रेंडली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इज प्लीज अराइव अर्ली, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, grammarly is used for translation, B is grammar correction, C is image editing, D is video making। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ग्रामरली किस लिए यूज होता है, बी, ओके दैट्स करेक्ट। ग्रामर करेक्शन के लिए ग्रामरली यूज होता है, ठीक है। ओके, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुड प्रॉम्प्ट्स शुड बी, कैसे होना चाहिए गुड प्रॉम्प्ट्स। पहला ऑप्शन है आपका शॉर्ट एंड क्लियर, दूसरा होता है क्लियर एंड डिटेल्ड, नो, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओनली वन वर्ड, चौथा है कंफ्यूजिंग, ओके। पहला शॉर्ट एंड अनक्लियर, ये तो नहीं होगा कि अच्छा प्रॉम्प्ट जो हमारा गुड प्रॉम्प्ट होता है वो क्या होगा, शॉर्ट तो होगा नहीं, ना ही अनक्लियर होगा कि कुछ भी बता दो, कुछ भी कोई भी वर्ड लिख दो और उसको बोलो ये करो, ठीक है। ओके, तो उसको जब समझ में नहीं आएगा करना क्या है तो वो कुछ भी कर देगा, ठीक है।
हो सकता है आंसर हमें करेक्ट ना मिले, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आ जाए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियर एंड डिटेल्ड, जो है वो साफ और एक व्यवस्थित तरीके से पूछे जाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, क्लियर एंड डिटेल्ड, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने होमवर्क पे, ठीक है। ओके, प्रशांत सर को कुछ कहना है प्लीज। जी, मैं कह रहा था कि क्लास की टाइमिंग जो है वो कवर हो गई है, प्लीज इसको जल्दी से रैप कर दीजिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो आज का हम होमवर्क मैं चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ, ये आपको कल करके लाना है, ठीक है। ओके, 2 टास्क आपको हमने दे दिए हैं, इसमें आप इसको कल करके लाएँगे, ठीक है? चलिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म कर दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। बाय एवरीवन। ओके।